अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो 2 ईयर की बच्ची के लिए, 5 ईयर की बच्ची के लिए, बेशक इसे अगर 7 साल तक की बच्ची, 8 साल 10 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत जो है वो ब्रांडेड स्टाइल टॉप की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्टाइल बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल नया स्टाइल है और इसकी वीडियो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाली और ये ब्रांडेड स्टाइल है और बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पीस ले लिया है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 12.5 इंच है और इस तरह से इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच है। इसको अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे। मैंने ये बच्ची के तीरे के हिसाब से लिया है और आप लोगों ने भी अपनी बच्ची के तीरे के हिसाब से ही ये वाला फैब्रिक लेना है। अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। एक हमारा फ्रंट पर आएगा और एक हमारा बैक पर जाएगा तीरा। अब इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। दरमियान में से हम इसको एक कट लगाएंगे। अब हम इसको एक साइड पर कर देते हैं। अब हमने नीचे की जो हमारी लेयर आएगी हमने उसकी कटिंग करनी है। तो अब मेरे पास एक बड़ा पीस है जिसकी लंबाई तकरीबन जो है वो 33 इंच है और ये फैब्रिक मैंने डबल फ़ोल्ड किया हुआ है तो उस हिसाब से इसकी चौड़ाई जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तकरीबन 20 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है। अब हमने इसी पीस को ही डबल फ़ोल्ड कर लेना है। अगर आप लोगों ने अपनी बच्ची के साइज़ के हिसाब से ही इसकी लेंथ करनी है। जितनी टॉप की लेंथ होती है उतनी ही आप लोगों ने तीरे की लेंथ को जो है वो दरमियान में से आप लोगों ने निकाल लेना है और बाकी आप लोगों की लेंथ कितनी बनती है उस हिसाब से आप लोगों ने कटिंग करना है। अब मैं उसी पीस को ही डबल फोल्ड मैंने किया था, अब उसको मैं दरमियान में से कट कर लूँगी। ये आप लोगों के सामने है कि ये 2 पीस बन चुके हैं। अब हमारा ये जो हमने डबल फ़ोल्ड था और उसको भी हमने दरमियान में से कटिंग कर लिया है और इसके 2 पीस बन गए हैं। एक हमारा पीस फ्रंट पर आएगा और एक बैक पर आएगा और इस तरह से हम उसी तीरे के साथ इसकी प्लेट्स लगा लेंगे। ये हमने प्लेट्स के लिए कटिंग किया है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब हमने इसको किस तरह से रेडी करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी और जो एक पीस हमने उतारा था उसको हमने डबल फ़ोल्ड कर लेना है। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने उसी को डबल फ़ोल्ड किया और उसमें से मैंने कलियां जो हैं वो उतार ली हैं जो हमारी स्लीव्स तक जाएंगी और इन कलियों की लेंथ जो है वो हमने अपने उस फैब्रिक से जो दरमियान में हमने यूज़ किया है उससे ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमने स्लीव्स में प्लेट्स भी लगानी है इसलिए। ये इस तरह से मेरा पूरा फैब्रिक आ रहा था ऊपर। इस तरह से मैंने इसमें जोड़ लगाकर उसको थोड़ा लंबा कर लिया है। आप लोगों के पास अगर फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप लोग कली ज़रा लंबी ही उतारिएगा। इस तरह से जहाँ से मैंने प्लीट्स लगानी है मैंने इसको निशान लगा दिया है जहाँ तक मेरी दरमियान की कली आएगी और शोल्डर के लिए भी मैंने इसको निशान लगा लिया है और शोल्डर से ऊपर जितना भी फैब्रिक होगा हमारा एक्स्ट्रा उसको भी हमने निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ से स्टिच कर लेना है। अब हम इसको राउंड में कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमारा तीरे का फैब्रिक है जिसको हमने प्लीट्स
जो हमारा दरमियान का हिस्सा है वो हमने इसके साथ अटैच करना है, जो साइड वाली कलियां हैं वो शोल्डर वाले हिस्से से ही हमने अटैच करना है। अब हम अपना तीरे वाला फैब्रिक ले लेंगे। इसमें जो है वो हम चौकोर जो है वो नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। बच्ची तकरीबन 3 साल की है तो उस हिसाब से मैं 2.5 इंच पर ही इसको कटिंग करूँगी। 3 इंच लंबाई में करूँगी और 2.5 इंच जो है वो मैं चौड़ाई में करूँगी। इस तरह से इसको अब मैंने कटिंग कर लिया है। अब यही फ्रंट और बैक का जो हिस्सा है उसके लिए हम एक फैब्रिक ले लेंगे। ये जो मैंने पीस लिया था इसके ऊपर इस तरह से आप लोगों ने रख कर इसको स्टिच कर लेना है। इसको दरमियान में से हम 2 हिस्सों में कर लेंगे, फ्रंट और बैक के नेक के लिए। अब जी मैंने उसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मैंने नेक लगा लिया था। अब मैं दरमियान का जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूंगी। छोटे छोटे से हमने कट लगा लेने हैं। अब हमने इसको जो है वो प्रेस के साथ सीधा कर लेना है। इस तरह से मैंने इसको प्रेस के साथ सीधा कर लिया था। अब ये फ्रंट और बैक दोनों जो हैं वो मेरे पास हैं। इस तरह से तीरे की जो फ्रंट और बैक है इसको हमने इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा दोनों साइडों को मिलाकर उसको हमने ऊपर की तरफ करके इस तरह से स्टिच कर देना है। ये हमारा गुम जो है वो सिलाई होगा, बहुत ही खूबसूरत। दोनों साइडों से हमने इसी तरह ही स्टिच कर लेना है। मैंने स्टिच करने के बाद जो है वो मैंने आप लोगों के सामने है कि जो हमारा दरमियान का पैनल था उसको किस तरह से मैंने प्लेट्स लगाकर तीरे के साथ ही अटैच कर लिया है। अब हमारी साइड्स की कलियां रह गई हैं, तो साइड की कलियों को जो है वो हम नीचे की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों के सामने है कि जो हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमने तीरे तक जो है वो प्लेट्स लगा लेने हैं। आप लोग चाहें तो धागे वाली भी लगा सकते हैं, चाहें तो वैसे ही मशीन पर भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये मैं आप लोगों को अब लगा कर दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने जो है वो दोनों पैनल जो हमारा दरमियान का था मैंने साइड की कलियां जो हैं वो उसके साथ लगा दी हैं। ये आप लोगों के सामने है कि हमारा सिर्फ जो तीरे का ही हिस्सा है उसी में ही प्लेट्स हैं। अब जो हमारा दरमियान का पैनल था जहाँ तक हमारा तीरा था वो वाला हिस्सा मैंने छोड़कर बाजू के लिए नीचे के हिस्से को जो है वो मैंने स्टिच कर दिया है। इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। दोनों के हिस्से पकड़कर इसको स्टिच कर लें आप लोग भी। अब एक हमने लेस का पीस मेरे पास बचा हुआ था, आप लोग भी इसी तरह की कोई भी फ्लावर वाली लेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने चारों साइडों पर जिस तरह से हमारा तीरा लगा हुआ है इसके ऊपर ऊपर लगा लेनी है। ये आप लोगों के सामने है, मैंने लगा ली है। किस तरह से जो है वो हमारा ये टॉप ब्रांडेड स्टाइल बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही खूबसूरत बच्चों को पहना हुआ लगता है। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।